शाह साहब, आप भी किसी ओहदे पर फायज हैं? ये आपको जब भी देखा हमने आम कारकुनान की तरह ही देखा है, तो क्या आपके पास भी कोई ओहदा है? अक्सर आपको भी पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर लेती है, ये बहुत देखा गया। हर घड़ी हर आन तहरीक लब्बैक के साथ है। जब वो ओहदे का पूछते हैं, वो हम कह देते हैं हमारे पास ओहदा कोई नहीं, फिर वो कहते हैं कि तुम इतने बढ़ चढ़ के क्यों साथ चलते हो, और पुलिस हमें शहद समझ के खुद मक्खियों की तरह हम पर भिन भिनाना शुरू कर देती है। मेन्यू तो बड़ा दिलचस्प है, हम आपको बताएंगे तो मुमकिन है आप यहाँ पे डेरे डाल लें। इसमें जनाब लाहौरी सकाफत को मद्देनज़र रख के सीरी पाई के नाश्ते का अहतमाम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन शाह बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज हम मिलाद हाउस में मौजूद हैं, हमारे साथ पीर सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि बाबा जी के उर्स मुबारक पर जो इन्होंने एहतमाम किया है, आखिर क्या वजह है, क्यों इन्होंने ये किया है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम शाह जी, खैरियत से आप? ठीक है अल्लाह पाक, आप सुनाए तो ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये एहतमाम किया बाबा जी के उर्स मुबारक पर ही क्यों किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक व सादिक या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को मिलाद हाउस आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपके सवाल के जवाब की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे यहाँ मिलाद हाउस में मुख्तलिफ़ मौक़े पर महाफ़िल का इनेकाद होता रहता है। मरकज़ी जो हमारे प्रोग्राम है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दिन पूरी रात यहाँ इहतमाम होता है, महफ़िल चलती है और शानदार अंदाज में लंगर शरीफ तकसीम होता है। फिर मरकज़ी इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ हर साल तो उसको एहतशाम से मनाई जाती है। उसमें पहले अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला बाबा जी ख़ातम हुसैन रज़वी अलैहि रहमत तशरीफ़ लाते थे, अब उनके शहज़ादे, दोनों शहज़ादे तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह रमज़ान शरीफ की मुनासबत से और दीगर आरास की मुनासबत से यहाँ महाफ़िल होती रहती हैं। रही बात बाबा जी के उर्स शरीफ की, तो बज़्म रज़विया अख्तरुल इस्लाम की जानिब से मिलाद हाउस में बाबा जी के चहलम से लेकर अब तक बाबा जी के नाम से मौसूम बहुत सी महाफ़िल यहाँ मुनक़िद हो चुकी हैं। चहलम बाबा जी का, उसमें भी कराची और दीगर शहरों के उलमा यहाँ ठहरे, ज़ायरीन के लिए यहाँ एहतमाम किया गया। और पिछले दोनों सालों में उर्स के मौके पर और ये तीसरे उर्स के मौके पर भी ज़ायरीन के लिए, उलमा के लिए, कराची बलूचिस्तान के अहबाब के लिए यहाँ पे एहतमाम मौजूद है। और ये सब क्यों किया जाता है? ये हमारी पूरी टीम है, बज़्म रज़विया अख्तरुल इस्लाम के नाम पे हम ये काम करते हैं। हमारे मलक बिरादरान हैं, मिलादी बिरादरान हैं, ये सब मिल के ये काम करते हैं। और क्यों का जवाब ये है, बाबा जी से हमें इश्क की हद तक प्यार है। उन्होंने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर कट मरने का जज्बा दिया। उन्होंने हमें सर उठाकर जीने की ताकत बख्शी। उन्होंने हमें कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर इस्लाम का परचम लहराने की क़ुव्वत बख्शी। तो इन्हीं जज्बात की तस्कीन के लिए हम हर साल बाबा जी का उर्स शानदार तरीके से मनाते हैं। बात है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो आपने उशा कान रसूल के लिए एहतमाम किया है, क्या ये एक दिन है या तीनों दिन ही चलेगा? जी, हर साल तीनों दिन का एहतमाम होता है। तीनों दिन, तीनों टाइम ज़ायरीन और मेहमान जो यहाँ पे क़याम फरमा होते हैं, उनकी खिदमत में खाना और ताम क़याम सब एहतमाम पेश किया जाता है। और इसमें महाफ़िल का भी इनेकाद होता है और एक बड़ी महफ़िल होती है उर्स शरीफ की। बाबा जी क़िबला ख़ादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा के उर्स शरीफ की निस्बत से एक दिन मुख्तस होता है। उसमें उलमा खिताबात फरमाते हैं और अच्छे नात खां के हदिया अक़ीदत बारगाह रिसालत माब में पेश करते हैं। इस साल वो महफ़िल 19 को बरोज़ इतवार मग़रिब के वक़्त इनेकाद पज़ीर होगी, जिसमें ख़ुसूसी खिताब कराची से तशरीफ़ लाए हुए पीर सैयद ज़मान शाह साहब जाफ़री फरमाएँगे। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि आप इधर ये एहतमाम करते हैं, जबकि मरकज़ के बाई तो बहुत बड़ा इज्तिमा की सूरत में लगाया जाता है, पंडाल सजाया जाता है, तो ये सारे लोग आप उधर क्यों नहीं लेके जाते? जी, ये सब लोग वहीं पे पहुंचते हैं और तीनों दिन की तमाम नशिस्तों में हाजिर होते हैं। हमारी जो महफ़िल है ये 19 तारीख़ को मग़रिब के वक्त है, जो 8 साढ़े 8 बजे दुआ पर मुकम्मल होगी। उसके बाद तमाम ज़ायरीन उशाक बाबा जी के आस्थाने पे हाजिर होंगे और जो पहली नशिस्त वहाँ चल रही होगी महफ़िल हुस्न क़िरात व नात,
उसमें हम सब शामिल होंगे। और बाकी दिनों में जो नशिस्तें होंगी वो सब दोस्त वहाँ पे बड़ी शान और शौकत से हाज़िरी देंगे। यहाँ पे उनके क़याम का और ताम का अहतमाम होगा और बाबा जी की उर्स की नशिस्तों में वो वहाँ पे हाज़िरी देंगे। अच्छा, तो शाह साहब ये भी बता दें कि हमारे जो शाहकान रसूल हैं उनके लिए यहाँ पे लंगर का अहतमाम क्या होगा, क्या मेन्यू में होगा? मेन्यू तो बड़ा दिलचस्प है, हम आपको बताएंगे तो मुमकिन आप यहाँ पे डेरे डाल लें। इसमें जनाब लाहौरी सकाफ़त को मद्देनज़र रख के सीरी पाई के नाश्ते का अहतमाम किया गया है और पालक गोश्त और बिरयानी का अहतमाम किया गया है। और एक दिन नाश्ते में हम अंडे चने पेश करेंगे और इसी तरह नान हलीम का अहतमाम होगा और गर्मा गर्म जलेबियों का भी स्टॉल लगेगा यहाँ पे और बाकी भी सब कुछ चलेगा। गौस पाक का लंगर इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, ये भी बताते चलें आप कि यहाँ पे सिर्फ आपके चाहने वाले ही आएंगे या कोई भी आ सकते हैं? जी, हमारे चाहने वाले तो खिदमत गुजारी यहाँ करेंगे, वो खुदाम की सूरत में यहाँ होंगे और बाकी जो बलूचिस्तान से, कराची से, कसूर से हमारे उलमा और ज़ायरीन हैं वो कोई भी हों, उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं और पूरा एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें की शाह साहब ने। और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए ये बहुत मसला बनता है कि हमारी जो मस्जिद हैं वो भी बंद होती हैं, वाशरूम और इस तरह की सहूलियत यहाँ पे दी जाएगी? जी, यहाँ पे मिलाद हाउस और मरकज़ मिलाद ये दो माशाल्लाह हमारे आशियाने हैं। यहाँ पे एहतमाम है वाशरूम्स का भी, हर चीज़ का भी, और साथ ही बराबर में हमारा मदरसा है, हमारी मस्जिद है और वहाँ पे भी वज़ू की और गुस्ल की सहूलत मौजूद है। ज़ायरीन को कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो शाह साहब आपका बाबा जी के साथ कब से ये लगाव है, कब से आप उनको चाहते हैं? जी, 1990-91 में मैंने तिबिया कॉलेज से क्वालिफ़ाई किया और क्वालिफ़िकेशन से पहले ही जामिया निज़ामिया रज़विया में मेरा आना जाना था। अल्लामा शरीफ क़ादरी शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह और क़िबला बाबा जी अल्लामा ख़ातिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, इन बुज़ुर्गों के साथ बिहम्दिल्लाह ज़ाती ताल्लुकात थे। ये बड़ी शफ़क़त फरमाते थे, अपनी ख़ास नशिस्तों में भी हमें शर्फ़ बख्शते थे बैठने का और वहीं से सिलसिला तलम्मुज़ भी बाबा जी से हमारा कायम हुआ। सर्फ़ मैंने बाबा जी से पढ़ी और फिर ये सिलसिला चलता चलता तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। अच्छा शाह साहब, आप भी किसी ओहदे पर फायज़ हैं? ये आपको जब भी देखा हमने आम कारकुनान की तरह ही देखा है, तो क्या आपके पास भी कोई ओहदा है? अक्सर आपको भी पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर लेती है, ये बहुत देखा गया। जी, ऐसा ही है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो पुलिस हमें शहद समझ के खुद मक्खियों की तरह हम पर भिन भिनाना शुरू कर देती है और बड़ी आला सतही गिरफ्तारियों पर भी मैं यही कहता हूँ कि भाई हमारा ताल्लुक़ हजूर की इज़्ज़त व नामूस के हवाले से हर घड़ी हर आन तहरीक लब्बैक के साथ है। जब वो ओहदे का पूछते हैं वो हम कह देते हैं हमारे पास ओहदा कोई नहीं, फिर वो कहते हैं कि तुम इतने बढ़ चढ़ के क्यों साथ चलते हो और स्टेज पे तुम नज़र आते हो, तो हमारा जवाब यही होता है, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, ना बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। बाबा जी ये ऐसी जाग लगा गए हमारे दिलों में कि ना हमें ओहदों का लालच है, ना हमें कुर्सी की तमा है, ना हमें दौलत की हिर्स है। हमारा एक ही मकसद है, जैसे हमारे पीर मुर्शिद ताज शरिया फरमाते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो नाज़रीन, आपने शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और अच्छे अंदाज में इन्होंने ये गुफ्तगू की। तो आपने शाह साहब की गुफ्तगू सुनी और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।